वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पारसनाथ मिश्र जी, संस्था के प्रधानाचार्य इंजीनियर वाईपी सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य सम्मानित श्री जीडी श्रीवास्तव जी, आज के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेजर आर.एन. गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री अतुल सिंह जी, हमारे अन्य सभी संस्थाओं के उपस्थित प्रधानाचार्य और अन्य सम्मानित आचार्यगण, उपस्थित छात्र छात्राएं, आप सबको वार्षिक उत्सव समारोह पर मेरी हार्दिक बधाई और आप सबके मंगल में भविष्य की इस अवसर पर मैं कामना करता हूं। आज का यह अवसर हम सबके लिए दो प्रकार से महत्वपूर्ण है। एक, ये संस्था अपनी वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित कर रही है। वार्षिक उत्सव किसी भी संस्था के पूरे वर्ष के क्रियाकलापों को आकलन करने का अवसर हमें प्रदान करता है। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के सामने केवल अपने पाठ्यक्रम ही संचालित करने की जिम्मेदारी नहीं होती है। छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास और जीवन संग्राम में वह अपने आप को कहाँ पाता है, इस दृष्टि से किसी भी संस्था का वार्षिक उत्सव उसके मूल्यांकन करने का एक आधार बन सकता है। इस दृष्टि से आपके लिए महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक का यह वार्षिक उत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ आज भारतीय नव संवत्सर की पूर्व संध्या भी है। आप सब जानते हैं कि भारतीय नव संवत्सर, जिसे आप हिंदू नव वर्ष कह सकते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा। कल 31 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वासंती नवरात्र की प्रथम तिथि है। ये मान्यता है कि जगत पिता ब्रह्मा ने इसी दिन इस सृष्टि की रचना की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पांडवों में ज्येष्ठ महाराजा युधिष्ठिर, उज्जैनी सम्राट महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासनारूढ़ होने की जहां यह तिथि है, वहीं साथ साथ सिंधी समाज के आराध्य श्री श्री झूलेलाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर बलराम हेडगेवार जी, इन सब की जयंती भी इस पुण्य तिथि को पड़ता है। हम सब सत्य के आदि उपासक हैं और सत्य के वर्ष में दो अवसर आते हैं जब हम 9 तिथियों तक उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था से अपने आप को संबल बनाते हैं। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान वासंती नवरात्र की भी एक शुभ तिथि है। आज के दिन पर जहां भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है, वह अपने नववर्ष की पूर्व संध्या पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है। यह पुण्यतिथि अचानक ही आज आपको वार्षिक उत्सव के लिए प्राप्त हुई है। मुझे लगता है कि आप सबके लिए सौभाग्य और अपने गौरवशाली परंपरा की ओर लौटने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए संस्था को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा का एक प्रकाश और प्रेरणा का स्तंभ रहा है।
ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी और सिविल लाइन से प्रारंभ ये संस्था एक साथ 1956-57 में दो संस्थाएं गोरखपुर में प्रारंभ होती हैं जो गोरक्षपीठ के आशीर्वाद से चलती हैं। एक महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक और दूसरा गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना। एक तरफ टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की स्थापना टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूप में गोरक्षपीठ के द्वारा प्रारंभ हुई, तो दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को अपने जीवन को और अपने भविष्य को आगे बढ़ाने में एक सुनहरा असर प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से गोरक्षपीठ ने अपने उस समय दो महाविद्यालय देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था, जो आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। वार्षिक उत्सव हम सबको इस बात को आकलन करने का भी अवसर देता है कि हमारी जितनी गौरवशाली परंपरा थी, क्या उस परंपरा को समय के अनुसार हम लोग लेकर के चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं। हमारी क्वांटिटी के साथ साथ हमारी क्वालिटी भी दिखनी चाहिए और उसका मूल्यांकन हम स्वयं न करें बल्कि अन्य लोगों के द्वारा उसका मूल्यांकन हो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक कभी उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा का नंबर 1 का पॉलिटेक्निक माना जाता था और एक चुनौती इस संस्था में आज से 8 वर्ष पूर्व जब मैं आया था तब भी मैंने इस बात को कहा था कि वो एक चुनौती है और उस चुनौती को इस संस्था के प्रधानाचार्य को, इस संस्था के आचार्यों को उस यहाँ पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम जब प्रतिस्पर्धा के योग्य अपने आप को नहीं बनाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। समय के अनुरूप हमें चलना होगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। मेरा ये मानना है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। कोई अक्षर अमंत्र नहीं है, हर अक्षर मंत्र बन सकता है, उसको संयोजन करने की क्षमता होनी चाहिए। हर मूल औषधि है, उसको जानने वाला वैद्य चाहिए और इस धरती पर कोई अयोग्य नहीं, उसके लिए कोई योजक चाहिए और योजक मुझे लगता है कोई योग्य प्रधानाचार्य हो सकता है। संस्था का हेड जैसे होगा और संस्था वैसे ही चलेगी, उस प्रकार से आगे बढ़ेगी। जब महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक की बात आती है, मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं देश के अंदर पहली बार में 1998 में सांसद बना था और दिल्ली में मैं गया तो मुझे संसद, लोकसभा और संसद परिक्षेत्र के जो लुटियंस बंगला का क्षेत्र परिक्षेत्र माना जाता है, जिसमें सभी सांसद और मंत्रीगण रहते हैं, उस क्षेत्र के अधीक्षण अभियंता का एक मिला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा हो सकता है कट सी भेंट करने के लिए आ रहे हो। तो खैर शाम के समय मैंने समय दे दिया था, आए, हाल चाल हुआ। उन्होंने कहा किसी चीज की कोई कमी, क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने कहा बताइए आप। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा सभी सांसदों से मिलने के लिए आप जा रहे होंगे, आपको और भी जगह। उन्होंने कहा नहीं, इस सांसदों से कड़सी भेंट करने नहीं आया हूं मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक का छात्र रहा हूं और जब मुझे जानकारी मिली तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। मुझे देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों में जब मैं गया तो मुझे बहुत सारी जगह महाराणा प्रताप